विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार क्या मैसेज देने का प्रयास किया है? कौन है अभिषेक बंटी, जिनके नाम की इतनी चर्चा हो रही है? और अभिषेक कुमार बंटी के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी के लिए राह कैसे आसान हो गई है? कैसे प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ रही है? सबसे पहले आपको बता दें, ये अभिषेक कुमार बंटी है कौन? अभिषेक कुमार बंटी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत और पुराने कार्यकर्ता हैं। नितिन नवीन के बेहद करीबी माने जाते हैं और 26 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्य को लेकर लगातार एक्टिव भी रहते हैं। दरअसल अभिषेक कुमार बंटी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। वहीं अभिषेक बीजेपी पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिषेक बंटी मंडल में महामंत्री और मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव होता है जब एक आम कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल कल संघ की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी और इस बैठक में ही अभिषेक कुमार बंटी की नाम की चर्चा हुई थी और तभी नाम फाइनल हो गया था। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट तय करना था और लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि लाला या फिर ग्वाला, और अंततः लाला को ही यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया। बहुत खुशी का पल है, मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। आज भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व पर भरोसा किया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी बांकीपुर के कार्यकर्ता, बांकीपुर की जनता का। कुछ नहीं है, मैं 26 वर्ष पूरे बांकीपुर विधानसभा में मैंने काम किया है और काम बोलता है, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग काम किए हैं और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और यहाँ के अध्यक्ष संजय सरावगी जी का, संगठन महामंत्री भिको लसानिया और मेरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट भैया का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। अभिषेक कुमार बंटी कायस्थ समाज से आते हैं और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो कायस्थों का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कायस्थ नेता को चुनावी मैदान में उतार कर साफ संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी कीमत पे गंवाना नहीं चाहती है। अब अभिषेक कुमार बंटी के चुनावी मैदान में उतारने के पीछे की कई वजह सामने आई है। एक तो पहले अभिषेक कुमार बंटी पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यक्रम में हमेशा सक्रिय रहते हैं और 25-26 साल से लगातार कार्यरत हैं। अभिषेक कुमार बंटी कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थों का वोट जो है वो अच्छा खासा बांकीपुर में है। बांकीपुर कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। बांकीपुर में अब अभिषेक कुमार बंटी कितना कमाल करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। नितिन नवीन के बेहद करीबी हैं और इसके साथ ही जब संघ ने इस पर मुहर लगाई तो इस बात की चर्चा होने लगी कि अब बांकीपुर विधानसभा सीट जो है हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इन तमाम वहां के समीकरणों को देखते हुए, चुनावी मोड को देखते हुए अभिषेक कुमार बंटी के नाम की चर्चा हुई है और अभिषेक कुमार बंटी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। युवा हैं, अब देखिए जिस तरीके के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो उनको टक्कर देने के लिए अभिषेक कुमार बंटी बेहद खास हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर एक तरफ चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को टक्कर देने के लिए कोई युवा व्यक्ति की ही जरूरत थी। अभिषेक कुमार बंटी भी युवा हैं और युवाओं की बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भागीदारी देखने को मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार युवा की बात हम क्यों कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के सामने अभिषेक कुमार बंटी एक युवा के तौर पे लगातार उनको टक्कर देते दिखेंगे। इसके साथ ही अगर चुनावी मुद्दे की बात करें तो इस बार बांकीपुर का जो चुनावी मुद्दा है वो रहने वाला है राम मंदिर ट्रस्ट में जिस तरीके की अभी हेरफेर की बातें जो सामने आ रही है, जो मुद्दा चल रहा है वही मुद्दा रहने वाला है। तो ऐसे में अभिषेक कुमार बंटी इसके लिए फिट बैठते हैं। 9 तारीख को अभिषेक कुमार बंटी जो है वो नामांकन करेंगे और इस नामांकन में नितिन नवीन भी आने वाले हैं। कहीं ना कहीं अभिषेक को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा अब जो रिस्क लेने वाली थी उस रिस्क से बच चुकी है और हर हाल में बांकीपुर विधानसभा सीट जो है अब आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। एक तरफ प्रशांत किशोर जहां बांकीपुर की गलियों में खाक छान रहे हैं और बांकीपुर की जनता को एक तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव में किस तरीके से भी बांकीपुर की जनता वोट करे इसको लेकर बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपके पास सुनहरा मौका है और एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है। वहीं इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी किंतु परंतु रखना नहीं चाहती है और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी हर हाल में इस अवैध किले को बचाना चाहती है। यही कारण है कि अभिषेक कुमार बंटी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अभिषेक कुमार जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट तो पहले हर हाल में बांकीपुर में मिलेगा। इसके अलावा जो शहरी और पढ़े लिखे मतदाता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ऐसे में जो अवैध किला है बांकीपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी फतेह करने में एक बार फिर से कामयाब हो जाएगी। अब देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो पाता है जब एक आम कार्यकर्ता को शीर्ष तक जाने का मौका मिलता है। नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे हैं और इसके बाद अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उसी बांकीपुर से अब अभिषेक कुमार बंटी ताल ठोक रहे हैं और अभिषेक कुमार बंटी 40-42 साल के एक तरह से कहिए तो युवा हैं और राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति की, क्योंकि नितिन नवीन के साथ कई कार्यक्रम में वो दिखते हैं और नितिन नवीन के साथ लगातार उनकी सक्रियता देखने को मिलती है। अब अभिषेक कुमार बंटी पर ये दाव लगाकर भारतीय जनता पार्टी कितना सफल होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक कुमार बंटी के खड़ा हो जाने से प्रशांत किशोर को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यानी कि प्रशांत किशोर की राहें आसान नहीं है। अब प्रशांत को पहले की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाकर सफलता हाथ लग सकती है। अब बांकीपुर विधानसभा में कौन फतेह हासिल करता है, देखना दिलचस्प होगा। क्या अभिषेक कुमार बंटी भारतीय जनता पार्टी के अजय किले को बचा पाते हैं या फिर प्रशांत किशोर यहां कोई कमाल करेंगे?